हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूनियन को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, कैसे उसके मेंबर को एक्सेस करेंगे। सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे कि स्ट्रक्चर का होता है। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ स्ट्रक्चर वाली वीडियो, पहले आप वो देख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। यूनियन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सेम वही तरीका है जैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, बस स्ट्रक्चर हटाकर हमें क्या लिख देना है, यूनियन। यूनियन लिखना है, देन उसका नाम लिखना है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जिस बारे में भी है वो नाम लिख देते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्रिएट करेंगे और जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसा कि आपको पता है, यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों में हम डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर्स को कलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो इसमें हम एक ले लेते हैं कैर टाइप का एरे, या फिर कह सकते हैं स्ट्रिंग नाम के लिए। यहाँ पे इसका साइज दे देते हैं 50। इंट एज ले लेते हैं, इंट पोजीशन ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से। या आप कुछ भी कोई सा भी डेटा ले सकते हैं इसमें, स्टूडेंट के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन सेव करनी है उस हिसाब से आप कोई सा भी इसमें मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये यूनियन क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे हम इसको सेमीकोलन लगाकर क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन किसका, यूनियन का। कौन सा यूनियन, नाम है उसका स्टूडेंट। जैसा हमने देखा है कि स्ट्रक्चर में हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, तो ऐसा ही हमें यूनियन में भी वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यूनियन का नाम लिखेंगे एंड देन उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। v1 v2 ऐसे लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। v1 मैंने लिख दिया। या तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल को, अगर ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं जैसे स्ट्रक्चर में करते हैं। तो यहाँ पे v1 v2 जितने भी आपको वेरिएबल्स लेने हैं सारे हम यहाँ पे उनके नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, डिक्लेरेशन भी हो जाएगी यूनियन की और उसके साथ साथ उनके वेरिएबल भी क्रिएट हो जाएंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ये जो बंदा है उस बंदे के लिए हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करने वाले हैं, इस नाम से इन्फॉर्मेशन को सेव करने वाले हैं। ठीक है, अब यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करते हैं तो जितने भी मेंबर्स होते हैं सबकी मिलाकर के साइज जो होता है वो स्ट्रक्चर का साइज होता है। लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हमें एक ही मेमोरी मिलती है हर एक मेंबर को सेव करने के लिए, मतलब एक ही स्पेस मिलेगा। और वो स्पेस कितना बड़ा होगा, जो मेंबर सबसे ज़्यादा साइज ले रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा साइज का है, उतना ही हमें मेमोरी मिलेगी। और उसमें क्या होगा, एक एक बार जो भी मेंबर अभी एक्टिव है या फिर अभी यूज़ में आ रहा है वो ही अपना डेटा उसमें सेव कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मतलब एक ही स्पेस मिलेगा, उसमें बारी बारी से ये सारे मेंबर अपना डेटा सेव करेंगे। अगर ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो ये अपना डेटा सेव करेगा, ये अभी यूज़ कर रहे हैं तो ये अपना डेटा सेव करेगा। मतलब ये क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी इसमें होती है मेंबर्स के लिए। शेयर्ड मेमोरी ये लोग यूज़ करते हैं मेंबर्स। तो इनको बहुत सारी जगह नहीं मिलती कि इनका सबका सम कर लें हम साइज़ का, उतना साइज़ मिले, नहीं। सिर्फ जो लार्जेस्ट मेंबर होता है उतना ही साइज़ इसको अलॉट होता है, और जिस टाइम पे जो मेंबर यूज़ हो रहा है वो अपना डेटा उसमें सेव कर सकता है। तो ये डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर में। और बाकी सेम वैसा ही रहेगा सब कुछ, मेंबर भी वैसे ही एक्सेस होंगे डॉट लगाकर। तो यहाँ पे एक बारी हम क्रिएट कर लेते हैं, v1 है, डॉट लगाएंगे, और नेम है हमारा मेंबर, तो नेम लिखेंगे यहाँ पर, और इसका डेटा हम इसमें डाल देते हैं, मतलब इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, डबल कोट्स में लिख देते हैं खुशबू, या आप जो भी नाम लिखना चाहें। इसको क्लोज किया हमने और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट एफ से। तो जो भी हमारा मेंबर का डेटा टाइप होगा उसी हिसाब से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आपको ये पता है स्ट्रिंग है, तो परसेंट एस लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिख देते हैं, नेम इज इक्वल टू परसेंट एस, और यहाँ पे \n लिख देते हैं ताकि हमारा दूसरा डेटा दूसरी लाइन में आए। किसकी वैल्यू आने वाली है परसेंट एस में, v1 डॉट नेम की। ठीक है, v1 डॉट नेम में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सारे मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे और प्रिंट कर लेंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का ही प्रोग्राम है ताकि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए, कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे मेंबर
में डेटा डालना है, कैसे उसे एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ें। तो हम ये 3 बारी कर लेते हैं क्योंकि हमारे 3 मेंबर्स हैं इसके, और इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नाम की जगह अब आ जाएगा एज, ठीक है। एज में हम डाल देते हैं 30। यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन, और पोजीशन में यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं सारी चीज़ें। तो एज लिखते हैं, एज इज़ इक्वल टू परसेंट डी आएगा क्योंकि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर डी रहेगा, इंट है। और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, नाम की जगह लिख देते हैं एज, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन में हम डाल देते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे भी पोजीशन इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे किसका डेटा आएगा, p1 डॉट पोजीशन का। इसी तरीके से आप और भी इसके वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। उन सारे वेरिएबल्स के लिए सारे डेटास को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे रहेगा। अभी हम इस तो यहाँ पे और सारी चीज़ें हमने चेंज कर ली, ये सब हमने चेंज नहीं करा। यहाँ पे इस डबल कोट्स हटा देते हैं क्योंकि ये तो इंट है, इंट के लिए डबल कोट्स नहीं लगते। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, पोजीशन। रन करके देखते हैं। ओके, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी हम स्ट्रिंग टाइप ऐसे लिखते हैं उसको यूनियन में इस तरीके से इनिशियलाइज़ नहीं करते हैं। तो अच्छा हुआ मैंने ये वाला प्रोग्राम किया है, ये चीज़ हमें पता लग गई। तो कैसे हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे, इसमें हम स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज़ करेंगे strcpy, ठीक है। ब्रैकेट क्रिएट करेंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे, इस मेंबर का नाम लिखेंगे पहले v1 डॉट नेम, ओके। और कॉमा लगा के इसमें अब क्या करेंगे, वो डेटा लिख देंगे जो डेटा हमें इसमें डालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं खुशबू, ओके। तो इस तरीके से जब भी हम यूनियन क्रिएट करते हैं तो अगर कोई स्ट्रिंग टाइप आता है इस तरीके से उसको इनिशियलाइज किया जाता है। अब हमने जैसे कि स्ट्रिंग की एक फंक्शन यूज़ किया है तो यहाँ पर हमें लाइब्रेरी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी स्ट्रिंग की, हैश इंक्लूड। तो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी क्या होती है, strng string डॉट h, ये हमने पढ़ा हुआ है। एक बारी हम इसको चला कर देखते हैं दोबारा से। तो ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। तो ये अच्छा हुआ हमने इस तरीके का एक यूनियन का फंक्शन करा। अगर हम दूसरे और कोई लेते कैर इंट टाइप वाले तो वैसे लिख देते नॉर्मल तरीके से जैसे ये वाले लिखे हैं तो वो चल जाता, लेकिन कभी भी हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तरीके से ही हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये देखिए सही सही आ गया है, नेम आ गया, एज आ गया, एंड पोजीशन आ गई है। अब हमने जो जैसा कि बात की थी कि मेंबर में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसी का साइज़ यूनियन का साइज़ होता है, तो वो भी एक बारी हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ये वाला हम पार्ट हटा देते हैं यहाँ से। इसको हम सिंपल कर देते हैं, या फिर इसको ये भी रहने दे सकते हैं हम। तो देखिए इंट में क्या होगा, 4 बाइट्स लेगा, ये भी इंट है 4 बाइट्स लेगा। ये कैर है जो कि अगर सिंपल होता है तो 1 बाइट लेता है, अब इसमें 50 साइज़ दिया है तो 50 लेगा बाइट्स। तो कायदे से यही वाला इसका साइज़ होना चाहिए यूनियन का। तो एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि इसका क्या साइज़ है। साइज़ ऑफ से हम साइज़ को पता कर सकते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे जाएंगे %LD लिखेंगे क्योंकि हो सकता है साइज़ काफ़ी बड़ा हो, सिर्फ डी जो हमारा इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो उसको सेव ना कर पाए, इसलिए LD लॉन्ग डी लेंगे। और इसमें हम लिख देते हैं साइज़ ऑफ, और ब्रैकेट क्रिएट करके जिसका साइज़ हमें पता करना है वो लिख देते हैं यूनियन। यूनियन का नाम आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं और एक बारी रन करके देखते हैं। तो ये देखिए 52 आ गया है। तो इसमें साइज़ जैसा कि हमें पता है 50 है पर 52 आ रहा है, तो 2 बाइट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो पैडिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। उसमें आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये देखना है कि इसका लार्जेस्ट मेंबर है जो कि साइज़ 50 का है, तो उसी के राउंड हमारा यूनियन का भी साइज़ आ रहा है। तो ये इंट, और अगर दोनों इंट का साइज़ और ऐड किया जाता तो 4 और 4 बाइट 8 बाइट्स और होते हैं।
इसमें ऐड। ठीक है, में जो भी डिफरेंस था यूनियन का स्ट्रक्चर के साथ वो हमें पता लग गया है कि इसमें बस मेमोरी का इशू होता है कि शेयर्ड मेमोरी इसके मेंबर्स यूज़ करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।